नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि कला वर्ग से संबंधित है, हल प्रश्न पत्र 2012। जी हाँ, जो 2012 में आपका एग्जाम हुआ था उससे संबंधित हम सभी टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। हम प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके जितनी भी बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एग्जाम होता है उसमें आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, फिर से बार बार रिपीट किया गया है। तो आप 2011 से लेकर 2022 के सभी पेपर्स को अगर देख लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी यानी कि बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जिसके हमने सभी सॉल्व करवा के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप उससे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 2012 के पेपर को देख लेते हैं। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे जिसमें खंड आ और खंड बा को कवर करेंगे। खंड आ के अंतर्गत हम सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे, खंड बा में हम भाषा यानी कि हिंदी को कवर करेंगे। तो यहाँ टॉप 100 में 50-50 में यह बटा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद का अर्थ होता है। तो भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा लोकसभा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि किस कारण इसका बहिष्कार किया गया था? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 356। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन तथा जल की। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में दिया है, शीशा है एक, तो शीशा एक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अतिशीतित द्रव पदार्थ है। नेक्स्ट है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीसा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका नागपुर में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो किस तरह की मदद मिलती है? तो यहाँ सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है वह आपका पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके प्रतिरोधी में। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? तो उसकी समय अवधि जो हो जाती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार मदद करती है आपके स्टोर्च में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओरू अस्थि। नेक्स्ट है, ल्यूकीकिया यानी कि ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण में निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बदायूनी ने। नेक्स्ट है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिज़रेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के काल में।
नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ग में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट है वापस वेदों की ओर लौटो, यानी कि यहाँ पे वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट है उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है आभासी वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति बोला जाता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों के विकास को। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छोटे जोत क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि किस कारण उड़ने लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीलियम का घनत्व वायु से कम हो जाता है। नेक्स्ट है समुद्र समीर बनती है, समुद्र समीर बनती है यानी कि दिन के समय। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेंस की लंबाई और आकार को देखकर। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोएंटजेन ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में दिया है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर वैन कहा जाता है यानी कि वायरलेस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ऊतक संवर्धन तकनीक से। नेक्स्ट है यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यथावत रहेगी। नेक्स्ट है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैसी होती है? पराश्रव्य होती है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आगा खान ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो यह अपनाया था इन्होंने 2005 में। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? तो वह होती है क्षोभमंडल। 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आइए खंड बा से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुरक्ति विरक्ति। इसी तरह से हम सभी 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके लिए एक और बात बता दें, यदि आप 2011 से 2022 के सभी पेपर को देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच जाइएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमा नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वक्रोक्ति। नेक्स्ट है निम्न में कौन एक भिन्न है? तो इनमें भिन्न अगर देखेंगे तो आपको बता दें यमक श्लेष वक्रोक्ति एक ही है लेकिन दृष्टांत इससे अलग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ब है। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो इनमें से वार्णिक छंद कौन सा है? तो इसमें मद्दाक्रांता। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद।
नेक्स्ट है अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो शंकर का सही संधि विच्छेद सम प्लस कर होता है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही जो संधि विच्छेद बनेगा वो बी प्लस अर्थ। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है तो वह कैसा वाक्य है, तो आपको बता दें यह वाक्य है आपका वह आम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास है, तो अकाल पीड़ित में समास है आपका तत्पुरुष समास। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पे अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही होगा अनु प्लस एषण। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द कौन सा होता है, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चक्रपाणी। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गोधूम को गेहूं बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तत् प्लस लीन। नेक्स्ट है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो यानी कि शिव के यहाँ पे पर्यायवाची दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महादेव, पशुपति, शंकर, ये सभी शिव के रूप है लेकिन चक्रपाणी इसका रूप नहीं है। नेक्स्ट है कारण के भेद कितने होते हैं, तो कारण के यहाँ पे कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। नेक्स्ट है केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रंगभूमि। तो आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार, तो यहाँ इसका आपको बता देना है यानी कि विलोम शब्द बता देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक आधार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वच्छ जल के अभाव में हमें स्पेस दिया हुआ है जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता प्राप्त की। यथार्थ किस समास का उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव का। नेक्स्ट है मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। आइए 78 क्वेश्चन को देखते हैं। दिगंबर में कौन सा समास है, तो आपको बता दें दिगंबर में जो समास का नाम है वो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है 79 to 81 में निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो आइए व्यावहारिक आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो व्यावहारिक जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उज्ज्वल आप किस तरह से लिखेंगे, तो उज्ज्वल आप किस तरह से लिखेंगे, तो उज्ज्वल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी कि उपर्युक्त या उपरोक्त, उपर्युक्त आप किस तरह से लिखते हैं या उपरोक्त किस तरह से आप यहाँ लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 to 84 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। घी के दिए जलाना, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी खुशी मनाना। सिर चढ़ाना मतलब कि सिर चढ़ाने का मतलब होता है बहुत आज़ादी देना। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही जवाब हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। नेक्स्ट है हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें मात्राएं होती हैं 28। नेक्स्ट है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही कहा जाता है आपके प्रेमचंद को। निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो निष्फल आपकी विसर्ग संधि है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ कंठ है। नेक्स्ट है आकाशदीप किसकी रचना है, तो आकाशदीप आपके यहाँ जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है अंधायोग किस प्रकार की रचना है, तो अंधायोग यहाँ पर काव्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 में दिया हुआ है
कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निराला का। नेक्स्ट है यदि ए ओ ए ओ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अ अव आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 94 to 96 में दिए गए क्योंकि काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो इसका अगर हम सिनोनिम्स निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धरती यानी कि वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर देती है, नदी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? तो नदी को सरता बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो यहाँ वायु को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंधी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सूची पवित्र सही है, सर सरोवर सही है, सर्ग अध्याय सही है, लेकिन सवर्ण सोना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताइए, यानी कि अदृश्य शत्रु, तो इसका मतलब हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट है गिराना किस प्रकार की क्रिया होती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और आपके लिए बता दें यदि आपने 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है तो जल्दी से हमने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनमें देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। एक और बात, यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर लीजिए। यह मौका अभी अभी के लिए है, बाद में यह पेड़ हो सकती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें यहाँ सुबह स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है, सांझ तो स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो होता है वह स्त्रीलिंग नहीं होता है, वह पुल्लिंग होता है। तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।